फेसबुक चल रहा है ना आप लोग के? कहाँ तक हो गया इसमें? क्या असाइनमेंट दिया था? वो रीमार्केटिंग का बताया था सर, वेबसाइट कनेक्ट। ठीक है, हो गया। मैं आपको अभी 3 असाइनमेंट दे चुका हूँ। एक फर्स्ट वाला था अपना, एक कैंपेन में 5 सेट बनाने और 3-3 क्रिएटिव बनाने हैं। सेकंड था कि जो 5 फॉर्म रहेंगे उनके 5 फॉलोअप के लिए 5 सेट और बनाने हैं। ठीक है, 5 सेट्स आपके वो हो गए। थर्ड था कि आप लोग रीमार्केटिंग जो कर रहे हो तो उसके लिए अपने को 3 वेबसाइट के 3 पिक्सल बनाने हैं। एक वेबसाइट का 1 पिक्सल बनेगा, तो आपको तीन वेबसाइट के 3 पिक्सल बनाने हैं, और जब आप उसको एड्स मैनेजर में यूज़ करोगे तो 3 सेट बनेंगे आपका। सर ब्लॉगर में जैसे कोड लगा रहे थे तो उसमें हेड सेक्शन में नहीं लगेगा ना? लग जाएगा। तो हमने हेड सेक्शन में लगाया बट लग नहीं रहा होगा। लग नहीं ब्लॉगर में अलग जगह से लगाते ना, ये तो थीम ब्लॉगर में में करा था। हाँ सही है, वो आपको लेआउट से करना पड़ेगा। हाँ, लेआउट का ऐसे रहता है कि ब्लॉगर में ध्यान करना इसके वर्डप्रेस में थीम में रहेगा और उसमें अलग थीम रहेगा। पासवर्ड लगेगा। कोड आया होगा इस पे। कोड लगेगा। नहीं आया सर। ये वाली मेल आईडी है, स्टार्टिंग में TRU। किसका किया था आपने? इस वाले का? आपने देखो यहाँ से लगाया होगा थीम फाइल थीम में। यहाँ से यहाँ लगा। वर्क नहीं करेगा, लेआउट लेआउट से लगाया। उसमें हेडर या फुटर।
थीम चेंज करना पड़ेगी सबको। हाँ, ऐसी थीम लेना इसमें राइट साइड बार या एड अब यहाँ पे इसको एक्टिव कर लो। अब देखो जो पिक्सल है मैंने आपको बताया था वो दोनों काम करेगा, आपके रीमार्केटिंग भी करेगा और ये भी करेगा कन्वर्जन। तो अभी मैं कन्वर्जन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ रीमार्केटिंग। तो आप यहाँ से इसको स्किप कर देना। तो ये वर्डप्रेस पे है, ये वर्डप्रेस पे सर। जो एक्टिव होगा आपका। अब ये जैसे हटाना है सर, ये हटेगा नहीं, हटेगा नहीं। पिक्सल डिलीट नहीं होता, आप रीयूज़ कर सकते हो उसको। जैसे आपको ये चेंज करना है तो उसके उसमें जाओ मैनेजर में, यहाँ से कंटिन्यू पिक्सल से रीयूज़ कर सकते हो आप। सेटिंग्स में जाके सॉरी यही के सामने से नाम चेंज करो, क्योंकि कोड यूनिवर्सल कोड होता है उसका। आप जिस वेबसाइट में लगाओ उसी वेबसाइट में वर्क करना स्टार्ट करो। जैसे सर हमने हेड सेक्शन में भी लगा दिया था ब्लॉगर के, तो हेड में हटा दे फिर वो कोड। वो ही नहीं होगा क्योंकि वो लेगा ही नहीं, एरर दे रहा होगा। ठीक है। एक्सएमएल करके कुछ एरर आ रहा होगा। एक वेबसाइट में एक ही पिक्सल वर्क करता है, तो आप एक से ज़्यादा मत लगाना। तो जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था कि पिक्सल बनाने के बाद, जैसा भी हमने पिक्सल बनाया, तो आप जो एड्स मैनेजर यूज़ करते हो वो क्लाइंट से करते हो। जैसे KDS क्लाइंट है, ओके। तो अब कैंपेन किसके लिए बना रहे हैं? KDS के लिए। तो ऑडियंस किसका रहेगा? KDS का। तो आप यहाँ पे बनाने के बाद किस क्लाइंट को उसमें देना है उसका एक्सेस, तो वो एक्सेस आप लोग यहाँ से देते हो। तो अभी आपके पास एक ही क्लाइंट है, लेकिन पिक्सल आपको 3 बनाने हैं। तो मैंने बोला कि तीनों के तीनों पिक्सल को एक ही क्लाइंट का एक्सेस दे देना। और जब आप उसके लिए यहाँ से ऑडियंस या कैंपेन बनाओगे तो उसमें वो दिखा देगा आपको। तीन दिखेंगे, पहले एक सेट बनाना, उसमें एक सेलेक्ट करना, फिर दूसरा सेट बनाना, उसमें दूसरा, फिर थर्ड। जैसे आपको 3 सेट और बनाना है। सर वो एक्सेस देने का कहा था जैसे आपने, तो हरीश भाई के उससे मुझे एक्सेस दिया, बट रिक्वेस्ट आए नहीं मेरे उसमें। मेल पे आई होगी, मेल चेक किए थे? मेल पे भी नहीं है। मेल पे किस सेक्शन में आएगी? यहाँ पे आएगी, सोशल में। इसमें आते हैं इसके में। आप यहाँ तो नहीं देख रहे थे? प्राइमरी में देखा होगा। देख लो। तो यहाँ से अलाउ करना पड़ेगा जैसे इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी। क्लिक करके लॉगिन करोगे तो automatic allow होगा। नहीं आई सर वो। हम्म? रिक्वेस्ट नहीं है, फिर से रीसेंड करवा दो एक बार। सोशल में आती है ना, नहीं है। ये वाले मेल में आएगी। मेल में जो सोशल सेक्शन है आपका, हाँ मेल में ही चेक करो, इससे सेंड रीसेंड करवा दो एक बार। जीमेल के थ्रू ही करना है ना जी सर। जी। जीमेल से अपना अकाउंट बना है। एक बार यहाँ से रीसेंड कर देना, रीसेंड करने का ऑप्शन आएगा। मतलब उनको करना पड़ेगा जिन्होंने रिक्वेस्ट दी है। इसका ही है ना अभी अपन ने। अब देखो नया इसमें कि अभी हमने क्या किया, रीमार्केटिंग पे वर्क किया और उन्हीं को एडवर्टाइजमेंट दिखाया जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। अब मैं ये मान रहा हूँ कि मिंत्रा पे एक दिन में 1 लाख डिवाइसेस आ रहे हैं,
तो उसको तो अपन ने क्या किया, पिक्सल के थ्रू लिया और वो पिक्सल को यहाँ पे अपन ने टारगेट भी कर दिया। लेकिन ये क्या ले रहा है, ये वेब पेज ले रहा है, वेब पेज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, मतलब वो आपसे यूआरएल मांग रहा है यहाँ पे। अगर कोई स्पेसिफिक पेज है तो उसका यूआरएल, पूरी वेबसाइट है तो डिफ़ॉल्ट पूरी वेबसाइट का यूआरएल। अब आपने बोला कि यार 1 लाख लोग तो बहुत है, मुझे सभी को नहीं दिखाना। विजिट करने के बाद जिन्होंने इस बटन पे क्लिक किया है सिर्फ उन्हीं को दिखाना है, तो ये और स्पेसिफिक हो जाएगा। अब सभी 1 लाख विजिटर थोड़ी बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ ही लोग होंगे वो तो उसके लिए फिर इवेंट आता है यहाँ पे। समझ में आ गया? तो इवेंट का मतलब है जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे कोई टास्क या इवेंट परफॉर्म किया, चेकआउट किया, ट्रांजैक्शन किया, या आपकी कोई सर्विस वेबसाइट है तो फॉर्म भरा। मैंने गूगल में भी तो पढ़ाया था आपको कन्वर्जन के नाम से, ठीक है। तो अपन इसको और स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो अब आपको वो इवेंट वाला काम करना है, तो उसी पिक्सल में आप जाओ, जैसे इस वाली वेबसाइट का ये वाला शायद यही है ना, Yes. हाँ, उसके मैनेजर में आपको जाना उस पर्टिकुलर, तो जिस पिक्सल से आपने रीमार्केटिंग किया उसी पिक्सल से आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा इवेंट्स का, और यहाँ पे फ्रॉम द पिक्सल। मैंने आपको जीटीएम में ट्रिगर बताया था। ट्रिगर मतलब था कि जिस पेज पे आपको किसी की ट्रैकिंग करनी, जैसे मुझे इस बटन की ट्रैकिंग करनी है, तो ये बटन किस पेज पे है, होम यूआरएल पे, उस पेज का यूआरएल जिस पर आपको ट्रैक करना है। चेंज कैसे हो गया ये, अलग अलग है दोनों वेबसाइट। थीम चेंज कर देना सर। अच्छा हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो अपने आप लॉन्च करेगा, बटन ट्रैक करना है या यूआरएल ट्रैक। जैसे आप बटन पे रखोगे तो जितने भी क्लिकेबल एलिमेंट हैं उनको सबको वो सिलेक्ट कर लेगा। ये पावर में आ गए। अब आप किसको ट्रैक करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई फीचर्स पे क्लिक करे तो ये बटन ट्रैकिंग में आ जाए। अब इसको आपको एक नाम देना है। नाम आप अपने मन से नहीं लिख सकते, आपको इसमें से देना पड़ेगा कोई भी एक नाम। मैं ये मान रहा हूँ कि मैंने इसको जो फीचर वाला ऑप्शन है इसको हम लीड दे देते हैं, सपोज ऐड टू कार्ट मान लेते हैं इसको। तो उस बटन की ट्रैकिंग कर दो उसको। मतलब वो ऑडियंस अब सेपरेट रखेगा, जो विजिटर है वो तो आपको दे ही रहा है, साथ में वो भी देगा कि कितने लोगों ने इस पेज पे हिट किया, इस बटन पे हिट किया, उनको सेपरेट कर देगा। समझ में आ गया? अब ऐसे आप कितनी ही ट्रैकिंग कर लो। यूआरएल ट्रैक करना है, जैसे फॉर्म भरने के बाद थैंक यू लिखा आया तो कंटेंट्स इक्वल टू, देखो वही सब चीज़ें दी हुई हैं, काम वही कर रहे हैं, बस करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। अब सपोज आपको दूसरा बटन भी ट्रैकिंग में रखना है, जैसे फीचर वाला तो मैंने कर लिया, अब होम वाला भी मुझे ट्रैकिंग, तो एक बटन को एक ही बार ट्रैक कर सकते हो आप। तो एक बार मैं वो ले चुका हूँ, तो देखो अब उसको नहीं ले रहा है वो फीचर्स वाले को, तो अब होम वाले को हम कुछ और मान लेते हैं, जैसे इसको हमने लीड्स मान लिया। वैल्यू आपको देना है तो आप यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं। तो ये 2 बटन आपके ट्रैकिंग में आ गए। अब देखो 3 तरीके से रिपोर्ट आ रही है। एक वो जो हर विजिटर आपके लैंडिंग पेज पे आएगा, और एक में सिर्फ वही डाटा देगा जिसने उस बटन पे क्लिक किया और उसमें उस बटन पे क्लिक किया वो डाटा देगा। अब मैं मान के चलो कोई अटैचमेंट चला रहा हूँ और मुझे उन्हीं को अटैचमेंट दिखाना जिन्होंने मेरे इस बटन पे हिट किया, तो जो मिंत्रा है वो किस बटन को टारगेट करता होगा, इसको करता होगा जिसने इस पर हिट किया। तो वापस कहाँ हो गया, एड्स मैनेजर में। वो ऑप्शन हटा दिया अभी फेसबुक ने ऑनलाइन में। अब पहले हेडिंग डालो, वो अभी स्टेप कंप्लीट नहीं हुई है, मैं अभी उसको रोक रहा हूँ। फेसबुक इवेंट्स,
फेसबुक इवेंट। फेसबुक में इवेंट दो टाइप के होते हैं, एक रहेगा ऑफलाइन इवेंट और सेकंड ऑनलाइन इवेंट। ऑफलाइन इवेंट एंड ऑनलाइन इवेंट। ऑफलाइन इवेंट में हम कस्टमर का डेटा जो होता है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसको टारगेट करते हैं, और ऑनलाइन इवेंट में वेबसाइट पे एक्टिविटीज टारगेट करते हैं। तो आप लोग हिंट लिख लो। ऑफलाइन में क्या ट्रैक करते हैं सर? कस्टमर का डेटा, अगर आपके पास कोई डेटा है तो डायरेक्टली आप उनका अटैचमेंट दिखा सकते हो ऑफलाइन जी। और ऑनलाइन में वेबसाइट एक्टिविटी। वेबसाइट, ये आप लोगों का काम का है ऑफलाइन डेटा। अब इसने क्या किया है, फेसबुक में देखो यहाँ दो ऑप्शन हुआ करते थे, एक ऑफलाइन एक्टिविटी और एक ऑनलाइन एक्टिविटी। अभी उसने दोनों को मर्ज कर दिया, तो ऑनलाइन के लिए आपको ऑफलाइन से ही ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो पहले मैं आप लोगों को ऑफलाइन इवेंट पढ़ा रहा हूँ। डेटा सोर्स में ऑफलाइन। तो इवेंट वो जो पास्ट में हो चुका है, कोई सेमिनार हुआ आपका, कोई इवेंट हुआ या जो भी है एग्जीबिशन हुआ, तो हमने यहाँ पे जैसे होली मान लेते हैं, होली इवेंट 2023, उसके बारे में लिख दिया क्रिएट। किस क्लाइंट के लिए आप इसका यूज़ करोगे, एड्स मैनेजर में क्लाइंट असाइन कर दिया। किसको एक्सेस देना है, ये आ गया समझ में। कितने ही इवेंट आप बना सकते हो, जैसे आपने मल्टीपल प्लस ये किए थे पिक्सल से। अब इसका डेटा जो आपको अपलोड करना है उसके लिए इवेंट मैनेजर, अपलोडिंग डेटा अरेंज कैसे करना है, सैंपल ये देगा आपको, इसके अकॉर्डिंग आप अपना डेटा अरेंज करो। देखो आपकी जो वर्कशीट है वो CSV फॉर्मेट में होना चाहिए। ईमेल आईडी 1 2 3, मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1 तो आपको देनी पड़ेगी। और अगर अल्टरनेट किसी की मेल आईडी है तो आप मैक्सिमम 3 ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर 3 ले सकते हो। इवेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एरिया कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, DOB का ईयर, जेंडर, एज, इवेंट नेम, इवेंट टाइम और वैल्यू, करेंसी। अब इसमें से बाकी ऑप्शन आप घुमा सकते हो, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी सही होना चाहिए। अब ये क्या करता है कि जब हम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं तो या तो कॉन्टैक्ट नंबर से बनाते हैं या मेल आईडी से। एक कॉन्टैक्ट नंबर से एक ही बनता है और एक मेल आईडी से भी एक। आप जैसे ही डेटा उसको दोगे तो वो प्रोफाइल फाइंड कर लेगा डायरेक्ट। मैं आपको जैसे इस तरीके से समझाता हूँ कि अपना कोई एक इवेंट होने वाला है और उसकी टिकटिंग हम डाउनलोड करवा रहे हैं, तो कुछ यूज़र तो ऐसे हैं जिन्होंने वेबसाइट से उस इवेंट का टिकट डाउनलोड किया, किसी ने किससे डाउनलोड कर लिया, एप्लीकेशन से कर लिया। तो अब अगर आपको टारगेटिंग करना है, जो वेबसाइट वाले हैं उनकी रीमार्केटिंग तो आप यहाँ से कर दोगे, एप्लीकेशन वालों की यहाँ से हो जाएगी। लेकिन एक कस्टमर वो है जो डायरेक्ट आपके ऑफिस आ गया, फिजिकली विजिट कर गया, तो उसकी रीमार्केटिंग यहाँ से तो होगी नहीं। तो उसके लिए फिर उसने ये वाला ऑप्शन दे के रखा हुआ है कि आप उनका कॉन्टैक्ट डिटेल ले लो और उसको आप जैसे अपलोड करोगे तो वो उसका डेटा से मैच करवा के उसकी प्रोफाइल फाइंड कर लेगा और डायरेक्ट उसका अटैचमेंट दिखा देगा। तो आपका जो भी डेटा है आपको इस हिसाब से पूरा अरेंज करना है। फिर इसको यहाँ से अपलोड कर लेना। इतनी डिटेल आपको देनी होती है इसमें, कस्टमर की, इवेंट और इवेंट डिटेल, इवेंट टाइम,
यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा। अब इसका यूज़ आप कहाँ करोगे? एड्स मैनेजर में। क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस, आगे इवेंट लास्ट 180 डेज में आपने जो भी डेटा अपलोड किया है वो सभी का तो नया डेटा अपलोड करना, फिर से नया डेटा उसी में री-अपलोड करना। तो ऐसे आप कितने ही इवेंट यहाँ पे बना सकते हैं। अब आप लोग लिख लो अपना असाइनमेंट। आपको 3 इवेंट बनाने हैं, आप मंथली वाइज बना लेना। पास्ट का रखना, जैसे जनवरी, दिसंबर, जनवरी एंड फेब, 3 मंथ ले लेना। ठीक है, दिसंबर लेना, जनवरी लेना, फरवरी लेना, और 3 हो जाएंगे। और तीनों में इंडिविजुअली डेटा अपलोड करना है। डेटा मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। उसको रखना अपने पास, ईमेल मार्केटिंग में भी यूज़ करेंगे इसका। 10-10 निकालना इसमें से। तो आपके 3 इवेंट में 10-10 डेटा आपको अपलोड करना है। 250 कॉन्टैक्ट है, आपको भी 10 निकाल लेना। तो 10-10 3 बार निकालना, 3 अलग अलग उसमें अपलोड करना। अरेंज उसके टेम्पलेट के हिसाब से कर लेना। ये भी मैं आपको मेल कर देता हूँ डेटा। और आपके 3 इवेंट बन जाएंगे यहाँ पे। फिर आप एड्स मैनेजर में जाओगे, 3 इवेंट यहाँ दिखेंगे आपको। तो एक इवेंट का एक सेट बनाना, 3 सेट और बनाना। सर दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्या नाम रखना है? नाम फिर यहाँ से तो इससे तीन- हमारे पास एक में 10 रहेंगे। एक में 10 रखना है आपको। रखने को तो कितने भी रख सकते हो, लेकिन आपको 10 ही रखना है। तो 3 सेट और बनेंगे 3 इवेंट के। ठीक है। तो इससे हमारे 6 महीने से कैंपेन चल रहा है, उनको पुराने डेटा पे इवेंट बना के अगर उसको दिखाना हो हाँ ना, ये वाला option use करो। तो खुद ही प्लान कर सकते हैं इवेंट से ये तो वो ऑफलाइन ही देगा। 3 सेट फॉर इवेंट। अब वो ऐसे रहेगा जैसे देखो आपको कोई अभी आप रेगुलर कॉल कर रहे हो, लेकिन आपको कोई नहीं जैसे वेबिनार करना है, टिप्स टिप्स वगैरह पे कुछ भी और जैसे हम पास का 100 डेटा है, ठीक है, 10 ठीक है। अपलोड हो गया, बाकी 90 बेकार हो गया, ठीक है। अब ऐसे मतलब 6 महीने से हज़ारों पड़ा है, तो एक इवेंट बना के उनको हम वो कर सकते हैं। हाँ, कभी वेबिनार रख रहे हो आप, कभी उनको टिप्स दे रहे हो, फ्री वर्कशॉप दे रहे हो, तो उन्हीं को दिखा दो, आ जाएंगे वापस। तो वो ऑफलाइन ही फिर से आएंगे, मोटिवेट अलग कर से लो। हमको कैंपेन नहीं चलाना, अलग से क्या? हाँ, ऑफलाइन ही दिखा दो। और जो मैंने ऑनलाइन आपको पढ़ाया था, देखो अभी वाला जो कि उस पर्टिकुलर पेज पे जो विजिट किया है उसी को मुझे दिखाना। तो फीचर्स था और होम था। तो देखो ऑफलाइन जैसे आप बनाओगे तो आपका ऑनलाइन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, दिखा है यहाँ पे को इंटरेक्टेड ऑफलाइन और नीचे ऑनलाइन दिया, तो आपने नाम क्या रखा है उसका? सिर्फ नेमिंग का है पूरा। पिक्सल में हमने इसको नाम दिया था, क्योंकि नेम हमें नहीं लेने दे रहा था, वो नेम वो खुद ही दे रहा था। तो आपने एक को नाम दिया लीड्स और एक को नाम दिया एड टू कार्ट। तो नेम से नेम मैच करवाना है। तो आप यहाँ पे लीड सेलेक्ट करो, तो वो समझ जाएगा वो किस बटन की बात कर रहा है। तो लास्ट 180 डेज में आपके इस बटन पे जितने लोगों ने क्लिक किया है उनको सबको अटैचमेंट दिखाएगा। ये सब है। तो 3 ऑनलाइन इवेंट बनाने हैं आपको, 3 इवेंट के 3 सेट और बनेंगे। 19 सेट्स हो गए आपके टोटल। 90 से इतना ही करो, अभी ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा पेपर बहुत 690। नाम भी चेंज नहीं होगा, कल मैं बैठा 1 तो घंटा लोग के हुए ना एक्टिव वापस हो गए। नहीं, मैंने क्या करा था, जो मेरे साथ दिक्कत है, जो मैं नया था ना उस पर तो वो चल रहा है, डॉक्यूमेंट सबमिट उसको मैं छेड़ नहीं सकता। कर देता है, नेम मैच करना चाहिए बस। मेरा जो मेन अकाउंट है ना उस पर मेरे कैंपेन में चल ही रहे हैं ऑफिस में। मैंने दूसरी बनाई थी jet.foto वाले प्लान की, उस पर बना ली थी फेसबुक अकाउंट। अब वो नाम अलग हो गया, उस पर मैंने आसिफ डाल दिया था। अब वो नाम चेंज नहीं हो रहा, वो बोल रहा है कि 60 दिन बाद नई आईडी, तो 60 दिन बाद चेंज करेगा। तो मेरा बिजनेस अकाउंट ही नहीं होता है,
हैंकॉक बचा मैं उसमें बाकी कुछ हो ही नहीं आगे सर जैसे बल्क ऑप्शन में बताया था लोकेशन में, उसमें हमने कोड का भी करके देख लिया बट वो नहीं ले रहा, तो फिर वो फीचर हटा दिया। अब वो तो वापस जीमेल आईडी बनाओ नहीं हो फिर वो बनाओ तो जाएगा मेरे आपसे खोलो मेल आईडी। MAHI SHEIKH SH खोलो मेल आईडी। ये ना ठीक है, तो डेटा ले लेना उसमें सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए 10-10 का 3 सेट बना के ऑफलाइन यूज करना। 3 ऑफलाइन के बनाना और 3 ऑनलाइन ऑनलाइन वेबसाइट के बटन्स हो जाएंगे, कोई भी एक वेबसाइट के एक्टिव कंडीशन में जो है चलिए कर देते हैं। ऑनलाइन में तो बस जो नाम रखा वही करना है, बस मैच करवाना नेम से नेम, अगर वहाँ लीड रखा है तो लीड सेलेक्ट कर लो, वहाँ ऐड टू कार्ट है तो कार्ट सेलेक्ट कर लो। उसमें तो वेबसाइट में नहीं जाना पड़ेगा।